त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवशम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यस्य स्मरणमात्रेण तत्त्वं स्फुरति मे हृदि महेशं तं सदा वन्दे तत्त्वबोधप्रकाशकं महेशं तं सदा वन्दे तत्त्वबोधप्रकाशकं। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है और ये सनातन धर्म का सबसे पावन पर्व है। अन्य पर्वों से इस पर्व की विलक्षणता ये है कि शिष्य अपनी कृतज्ञता सद्गुरुदेव के प्रति प्रकट करता है और इस पर्व पर शास्त्रों की दृष्टि से सद्गुरुदेव के महत्व का प्रतिपादन किया जाता है। आचार्य शंकर ने अपने शतश्लोकी के मंगलाचरण में इसका भली भांति प्रतिपादन किया है। दृष्टान्तो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरुर्ज्ञानदातु स्पर्शश्चित्तत्र कल्प्यः सनयति यदहो स्वर्णतामस्मसारं न स्पर्शत्वं तथापि श्रुतचरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस् तेन चालौकिकोपि। इसका अर्थ ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड भांड के अंदर सद्गुरु का कोई दृष्टांत नहीं है। कबीर इत्यादि, हरिविदास इत्यादि संतों ने सद्गुरु के कई दृष्टांत दिए हैं, लेकिन आचार्य शंकर कहते हैं कि सद्गुरु का कोई दुनिया में दृष्टांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सद्गुरु अत्यंत विलक्षण है। उसकी विलक्षणता कैसी है? तो उसकी विलक्षणता ये है कि अन्य पदार्थ अपने जैसा बना पाते हैं अथवा अपने से महत्वपूर्ण बना पाते हैं, लेकिन सद्गुरु अपने जैसा बना करके और अपने जैसा बनाने की विशेषता उसमें डाल देता है। यदि हम सद्गुरु की कल्पना या उपमा पारसमणि के साथ करें तो अयह कांतमणि पारसमणि लोहे का स्पर्श मात्र करने से सोना बना देता है, लेकिन उस सोना बने हुए लोहे के अंदर पुनः स्वर्ण बनाने की क्षमता नहीं दे पाता। सद्गुरु ऐसा है कि वह अपने जैसा बना देता है और अपने जैसा बना करके आगे अपने जैसा बनाने की क्षमता देता है। इसको यदि हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो जिस ब्राह्मी स्थिति के अंदर सद्गुरु है, उसी ब्राह्मी स्थिति में, उसी परम पद में, उसी परमानंद में, उसी परात्पर पद में पहुंचा करके और फिर
कुछ भी अपने लिए बचाता नहीं, कुछ भी पर्दा नहीं रखता। संतों ने इस महत्वपूर्ण पर्व के ऊपर अपने अपने सद्गुरुओं को याद किया है। सनातन परंपरा के अंदर हम लोग भी नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौडपदम महांतम गोविंद्र योगिंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथस्य पद्मम पादम च हस्ता मलकम च शिष्यम तम तोटकम वार्तिककारमन्यान अस्मद् गुरुन संततना मानतोस्मि। ऐसी नारायण से लेकर के और हम अपने सद्गुरु तक, क्योंकि जो ज्ञान भगवान शंकर ने नारायण को दिया वही ज्ञान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को दिया, और वही अखंड बोध लगातार हमारी परंपरा से चलते हमारे सद्गुरुदेव के अंदर आया। तो सनातन धर्म कहता है कि जो वह अखंड ज्ञान भगवान शंकर ने दिया वही सद्गुरु है, और वही ज्ञान सब रूपों में, सब पिंडों के अंदर, सब गुरुओं के अंदर प्रकाशित हो रहा है। उस ज्ञान की महिमा अनिर्वचनीय है। वह ऐसा ज्ञान है जो सारे जीवों के अंदर भरे हुए अज्ञान तमस को नष्ट करके और जन्म जन्मांतर के कलमश को नष्ट करके एक प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश, एक अद्भुत प्रकाश उसके जीवन में भर देता है, जिसके बाद उसे जन्म मरण के चक्र में फंसना नहीं पड़ता। सद्गुरु की महिमा तो अनंत काल तक भी गाई जाए तो वह कम ही है। शास्त्रों के अंदर इसके इतने उदाहरण मिलते हैं, गुरु गीता के अंदर इसका इतना विस्तार से वर्णन है कि सद्गुरु ऐसा कृपा करता है जिस कृपा के बदले हम उसको कुछ दे ही नहीं सकते। इसलिए आज के दिन शिष्य सद्गुरु के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है और समर्पण व्यक्त करके कहता है कि हे सद्गुरु, आपका ही सब कुछ दिया हुआ है और आपने जो हमें ज्ञान दिया उसके प्रति मैं ये कृतज्ञता अपना ज्ञापन करता हूँ। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, ऐसे व्यास पूर्णिमा के पर्व पर भगवान व्यास का पूजन करते हुए, अपने परात्पर सद्गुरुओं का पूजन करते हुए, अपने पीढ़ी के गुरुओं को पूजन करते हुए उन सारे गुरुओं को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।